नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल देवेंद्र सिंह जालौन में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, वो एक स्टोरी है, और एक ऐसी स्टोरी जिस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। दुनिया में काफ़ी सारे फील्ड होते हैं, हर फील्ड में हर इंसान अपना काम करता है, लेकिन काम करने के निरंतर जो प्रयास होता है, जो कंटिन्यू एफर्ट जिसे हम बोलते हैं, लगातार प्रयास, वो कभी कभार रुक जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, जो जब ये मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सफलता को पाने के लिए इतना जुनून और जज्बा, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे दोस्त। उस इंसान की एक मत थी कि हाँ, मैंने माना जिंदगी कांटों भरा सफ़र है, लेकिन इससे जो गुजर जाना ही असली पहचान है। वो कहता था कि बनाए हुए रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो खुद रास्ता बनाए वही इंसान है। तो दोस्त, जितने भी जो रास्ते वाली जब बात आती है, मंजिल की बात आती है, बनाए हुए रास्ते पर ये पूरी दुनिया चलती है मेरे दोस्त, लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाए वही एक असली इंसान है। और मैं सल्यूट करता हूँ उस इंसान को जिसने इस लाइन को कहा था। उसने कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो है कि नहीं है, कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान करेगा। ये भी तो हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दोस्तों, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जिस इंसान का नाम है दशरथ माझी। दशरथ माझी का जन्म दोस्तों बिहार के गया जिले के अंतर्गत आने वाला एक जो गांव पड़ता है उसका नाम है गहलौर। दोस्तों, इस इंसान ने ऐसा कर दिखाया जो अचंभित है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हुई। 360 फुट लंबी पहाड़, 30 फुट चौड़ाई थी और 25 फुट ऊंचा पहाड़, इसने मात्र छेनी हथौड़े के दम पर उसको तोड़ दिया। ऐसा कैसे हुआ? लोगों को अचंभा लगा जब इसकी न्यूज अखबारों में छपी, मीडिया में आई, अलग अलग विदेशों में जब इसकी चर्चाएं हुई कि एक ऐसा इंसान है जिसने छेनी हथौड़े से पहाड़ को तोड़ दिया। ऐसा भी इंसान है? आइए आज हम इसकी स्टोरी पर प्रभाव डालते हैं और समझते हैं क्या है वो दशरथ माझी। कौन था दशरथ माझी? दशरथ माझी का जन्म दोस्तों 1934 में हुआ था। बिहार स्टेट के अंतर्गत आता है गया जिला। गया जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गहलौर। जब आप कभी ट्रेन से सफ़र करके झारखंड की ओर जाएंगे तब आप गया होते हुए निकलेंगे तो काफ़ी पहाड़ मिलेंगे आपको। ये गांव वहीं पिछड़ा हुआ गांव है, और उस समय ये इस गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि ना तो इस गांव में कोई दुकान थी, ना ही स्कूल थे, ना ही अस्पताल थे। पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जब जाके किसी घर में पानी आता था। काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और शहर जाने के लिए एक बीच में पहाड़ पड़ता था। मैंने जिसकी लंबाई आपको बताई 360 फुट जिसकी लंबाई थी, चौड़ाई जिसकी 30 फुट थी और 25 फुट ऊंचा पहाड़ था। दशरथ माझी एक गरीब खानदान में रहने वाला इंसान था, लेकिन खुश रहता था। दशरथ माझी बड़े होने के बाद यह झारखंड में धनबाद जाते हैं, कोयले में। वहाँ पे कोयले का काम ज़्यादा होता है, तो कोयले में काम करने के लिए जाते हैं। और अपनी ज़िंदगी में इन्हें एक ऐसी लड़की से प्रेम हो जाता है जब ये लौट कर गया आते हैं, जिसका नाम था फगुनी, और प्यार से उसे फगुनिया बुलाते थे। फगुनिया से इनका प्यार हो जाता है। प्यार बहुत करता था दशरथ माझी अपनी फगुनिया से, और ये दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों ये अपनी फगुनिया से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा। आप तो दशरथ माझी के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द माउंटेन मैन, या दशरथ माझी नाम से आप यूट्यूब या गूगल करेंगे तो आपको शायद ही मिल जाएगी। दोस्तों, कब जिंदगी में कब बुरे दिन स्टार्ट हो जाएं ये किसी इंसान को मालूम नहीं होता, और शायद दशरथ माझी को भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ कब बुरे मुकाम पर पहुंच जाए, कौन सा वो मोड़ आने वाला है जिस मुकाम पर मेरी लाइफ पहुंच जाए। दशरथ माझी को ये पता नहीं था। दशरथ माझी दोस्तों डेली की तरह अपना काम करते थे। एक दिन दशरथ माझी लकड़ी काटने के लिए जाते हैं पहाड़ के उस पार। अब फगनी से बोलते हैं आप मुझे खाना लेकर आना, और फगनी दोस्तों
खाना देने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ती है फगुनिया, और फगुनिया का दोस्तों पैर होता है वो फिसल जाता है। जब फगुनी का पैर फिसलता है तो फिसल के गिरने के बाद उस फगुनी की हालत बहुत खराब और नाजुक हो जाती है। दशरथ मांझी भागता हुआ आता है अपनी फगुनिया के पास और बोलता है, फगुनिया मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन दोस्तों उस पहाड़ से मैंने आपको पहले ही बताया कि अस्पताल और शहर की दूरी काफी दूर थी, और उस पहाड़ के कारण फगुनिया की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। वो नहीं पहुंच पाता अस्पताल। दशरथ मांझी के दिल पर चोट लगती है, वह रोता है, बिलखता है अपनी मोहब्बत को खोने के बाद। वो सोचता है कि जीवन में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज मेरी फगुनिया मुझसे छीन ली गई, कौन सा रीजन है जिस वजह से मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया। और दोस्तों बहुत अपने आप को समझाने के बावजूद भी वो क्रोध में आता है और कहता है कि आज अगर मेरी फगुनिया को मुझसे छीना गया है तो वो रीजन है सिर्फ और सिर्फ पहाड़, वो कारण है सिर्फ और सिर्फ पहाड़। इस पहाड़ की वजह से आज मेरी फगुनिया मुझसे अलग हो गई है। और दोस्तों वो ठानता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और पहाड़ के पास आता है क्रोधित होकर और ईंट पत्थर मारने लगता है और कहता है, बहुत गुरूर है तो राम है। अरे भ्रम है, भ्रम है ये तेरा। तुझे लगता है मैं बहुत विशाल हूं, मेरी बहुत ज्यादा लंबाई है। अरे ये तेरा भ्रम है। और कमिटमेंट करता है उस पहाड़ के सामने चिल्लाते हुए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बकरी बैच छनी हथौड़े को खरीद लाता है मेरे दोस्त, और इस छानी हथौड़ी से लगा रहता है मेहनत करने के लिए। दुनिया दोस्तों उसको पागल बोलती थी, दुनिया बोलती थी दशरथ मांझी पागल हो गया है, इतने बड़े विशाल पर्वत को ये कैसे तोड़ देगा, इतने बड़े पहाड़ को ये कैसे तोड़ देगा। दोस्तों दशरथ मांझी लगा रहा छेनी हथौड़े से। काफी बार दशरथ मांझी हार मान जाते थे, काफी बार उन्हें लगता था कि अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब वो हार मानता था तो दशरथ मांझी बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी फगुनिया कह रही हो कि का दशरथ वो हार गया है, का इतनी जल्दी हार मान ली तुमने मुझसे, बस इतना ही प्यार करते थे मुझसे। तू तो कहता था मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। दशरथ भाई पहाड़ नहीं टूट रहा है तुझसे, इतनी मोहब्बत करता था। और दशरथ मांझी फिर लग जाता था एनर्जी के साथ, बोलता ना फगुनिया ना, इस पहाड़ तो छोटी चीज है, मैं इसको तोड़ के एक दिन रास्ता निकाल दूंगा। और फिर लग जाता मेहनत करने के लिए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, इसी प्यार और एक मोटिवेशन के जज्बे ने दोस्तों उस पहाड़ को तोड़ने में दोस्तों 22 साल लगे दशरथ मांझी को, 22 साल लगे दोस्तों। और दशरथ मांझी ने उसमें से रास्ता बना दिया। दोस्तों इस इंसान के जज्बे को सलाम करता हूं मैं। यह दोस्तों एक ऐसा इंसान था जो जिद्दी था अपने आप में, उसे करने की इतनी इच्छा होती थी कि जिसने 22 साल, जिसको सब लोगों को लगता था कि यह असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों जो दूरी वहां से 60 किलोमीटर पहाड़ उतर के जाना पड़ता था शहर की ओर, वो दोस्तों मात्र उसने 10 किलोमीटर में परिवर्तन कर दिया। जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें टाइम लगता था, वो दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया, रास्ता बना दिया उसने। दशरथ मांझी बताते हैं कि जब पत्रकार उससे पूछने के लिए आते थे कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हो दशरथ मांझी, तो दशरथ मांझी बोलते थे ये प्रेम है, पहले अपनी फगुनिया से था और अब इस पहाड़ से। और लग जाते थे काम। लोग पागल बोलते थे उन्हें कि आप पागल हो चुके हो, आप ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों दशरथ मांझी ने 22 साल अपने जीवन के खपा दिए उस पहाड़ को तोड़ने, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। जब ये पहाड़ टूटा तो दुनिया भर में, विश्व भर में दशरथ मांझी की चर्चाएं हुई कि एक ऐसा इंसान जिसने 22 साल में पहाड़ तोड़ दिया, ऐसा इंसान भी इस दुनिया में है जिसने अपने जिंदगी में ऐसा कर दिखाया जो कभी हुआ ही नहीं। और दोस्तों बिहार सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। मीडिया वाले पूछने लगे आप तो सुपरमैन है, आपने वो कर दिखाया जो कभी हुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है।
तो दशरथ माँ जी सिर्फ एक ही लाइन में जवाब देते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ये लाइन दोस्तों सिद्ध होती है। आपको अगर इस स्टोरी से दोस्तों कुछ सीखना है तो आज आप एक मूवी देख सकते हैं, दशरथ माँ जी, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप देखना चाहें, उनके जीवन पर एक मूवी भी बन चुकी है जो उन्होंने खुद कहा कि हमारी चर्चाएं सारी दुनिया में होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।